बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहें कि उन्हें पीटने वाले माता पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं। इसलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। मेरे माता पिता शराबी थे। मेरे पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब है, यह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है कि अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या चुनने वाले हैं। क्योंकि या तो आप अनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब जब लोग मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीज़ें बढ़ने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ही ओझल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याह पहलू पर केंद्रित रखता है वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है। यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता है तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। लिसा निकोलस ने क्या कहा है उसको देखते हैं। लिसा कह रही हैं, आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं। आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ का सेंटेंस समझते हैं दोस्तों। माइकल कह रहे हैं कि आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। डॉक्टर जो विटाल, डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या आपके मन में यह विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं बल्कि जवान हो रहा हूं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ का एक और लाइन यहाँ पर लिखा है दोस्तों। माइकल दोबारा कहते हैं कि आप खुद को अपनी गलत आनुवांशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज़्यादा बड़ी है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ, हो सकता है आप सोच रहे हैं यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा, या यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या मैं यह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या मैं इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ का हर वाक्य एक रचना है। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे, आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वोल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है वह सभी महान उपदेशकों ने भी दी है। जब आप कहते हैं मैं हूँ तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, या मैं कड़का हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुँच रहा हूँ, या मैं मोटा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तो जिन्न कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है।
यह जानने के बाद कि क्या अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्दों में मैं डैश हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें। यह कैसा रहेगा? मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम पूर्वक हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। मेरे ख्याल से ये कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी पुस्तक द मास्टर की सिस्टम में चार्ल्स हॉलन दावा करते हैं कि एक संकल्प उस चीज़ को समाहित करता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा है यह संकल्प सभी चीज़ों के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं इसका कारण यह है कि संकल्प सत्य के अनुरूप है और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाते हैं। यह संकल्प है मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूँ। अगर आपको अपनी मनचाही चीज़ अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीका मेहनत भरा लगता है तो इस शॉर्टकट को आजमाइए। आप जो चाहते हो उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है और वह क्षेत्र मौजूद होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो यह विश्वास रखें कि यह सच्चाई है और इसके प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे यह सच हो चुका है। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? ये भी जो है लाइन मैंने लिया है द सीक्रेट बुक से, जो मैंने कल भी बताया था आपको। कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।